गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ लिए थे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला देखिए, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। एस आई इक्वल टू होता है, एस आई को बोलते हैं सिंपल, एस को सिंपल, आई से इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है इंटू टी अपॉन 100। टी को प्रिंसिपल बोलते हैं और आर को रेट बोलते हैं और टी को टाइम बोलते हैं। ठीक, टी को प्रिंसिपल, आर को रेट और टी को टाइम। और यहाँ से मान लीजिए अगर आपको ये फाइंड करना होगा, ये सब हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ से अगर आपको पी फाइंड करना होगा, पी, तो पी इक्वल हो जाता है एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो अगर आर फाइंड करना हो तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। और अगर टी फाइंड करना हो तो एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। मतलब कैसे आप याद रखेंगे ये सुन लीजिए पहले, ये आपको करिए, इसको याद रखना है, ये सब अपने आप निकल जाएगा। देखिए, इसमें 4 अननोन हैं, एक एस आई है, एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, एक टाइम है। ठीक, तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब इसमें से मान लीजिए आपसे प्रिंसिपल पूछ लिया, तो प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा ये एस आई इंटू 100। तो देखिए सब में रहेगा, प्रिंसिपल पूछे चाहे रेट पूछे चाहे टाइम पूछे, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, एस आई इंटू 100, ये तीनों में रहेगा। अब देखिए यहाँ पी है ना, तो पी है, यहाँ एस आई है, तो क्या क्या नहीं है, नीचे आर इंटू टी आ जाएगा, आर और टी नहीं है। यहाँ आर है, यहाँ एस आई है, तो क्या नहीं है, पी नहीं है, पी नहीं है तो पी इंटू टी आ जाएगा। और यहाँ टी है, तो क्या क्या नहीं है, यहाँ एस आई तो है ही, तो एस आई और टी है तो आर इंटू पी आ जाएगा। समझ आया? इस तरह से आपको लर्न कर लेना है, याद रखना है, मतलब दिमाग में कुछ चीज़ें बैठा लेनी है कि एस आई इंटू 100 तो ऊपर सब में रहेगा, पी आर टी में एस आई इंटू 100 सब में रहेगा। अगर यहाँ पी है तो यहाँ आर इंटू टी हो जाएगा, अगर यहाँ आर रहेगा तो पी इंटू टी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, आपके एक्सरसाइज 12A, एक्सरसाइज 12A का पहला क्वेश्चन है। इसमें प्रिंसिपल दे रखा है, पी इक्वल टू दिया है 6400 और आर दे दिया है 6% और टी दे दिया है 2 है ना। तो आपको क्या पूछना है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। देखिए, अमाउंट हम आप लोग को नहीं बताए, है ना। अमाउंट जब निकालते हैं हम लोग तो पी प्लस एस आई कर देते हैं तो अमाउंट फाइंड हो जाता है। ठीक है, अमाउंट भी आप लोग लिख लीजिए, अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, ए इक्वल टू पी प्लस एस आई। ए इक्वल टू पी, ए को अमाउंट बोलते हैं, पी प्रिंसिपल और एस आई तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, एस आई। एस आई और अमाउंट के प्रिंसिपल दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग एस आई फाइंड करते हैं। एस आई इक्वल होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी कितना है 6400, आर है 6 और टी है 2 अपॉन 100 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 0, तो 64 इंटू 12 अब 64
4 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, कैरी 4 12 से जा 72 और ये 72 को 4 ऐड कर दीजिए 76। ये आ गया SI। अब अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। यहाँ लिख दे रहे हैं अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। P क्या है 6400 प्लस 768, तो ये आ जाएगा 8674 11 7। ये कैंसिल भी आया होगा और ये कैंसिल भी आया होगा। SI फाइंड करने के लिए हो जाएगा, अमाउंट फाइंड करने के लिए ये हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कुछ में कहीं कभी कभी ईयर मंथ दे देता है ना, कभी मंथ दे देता है, कभी डेज दे देता है, तो इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करके तब करेंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरे में इसको दे रखा है 1500 और डेट दे रखा है 12% और टाइम दे रखा है 3 ईयर 3 मंथ। तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे 3 ईयर 3 मंथ। तो 3 ईयर तो ऐसे रहेगा, प्लस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, तो 3/12 क्या हो जाएगा, ये ईयर हो जाएगा। तो 3 में 3 4 12, तो 3 प्लस 1/4 ये ईयर हो जाएगा। और 12 और 1 30/4 ईयर हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, 5 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे 4 में, है ना। टाइम तो देखिए दिया है 5 मंथ 5.12 कर लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब इतने डेज में कितने ईयर हो गए, और तो देखिए 5 बता रहे हैं, 146 डेज है ना। अब इस डेज को ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो 146/365 क्या ईयर, है ना। 1 ईयर में क्या होता है 365 डेज होता है। तो 365 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 6 7 8 सब हो जाएगा। सब आसान है, सब क्वेश्चंस। टेस्ट पेपर 12 बाकी भी इधर भी तो 12 टेस्ट पेपर 12 में भी सब आसान है। कई एक आप क्वेश्चन बता दिए। जब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना 8% 8 मंथ। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट SI फाइंड करना है। आपको P दे रखा है 6300, R दे रखा है टाइम 8 मंथ दिया है, 8/12 कर लीजिएगा। ठीक है, 8/12 कर लेंगे इसको। द सम ऑफ व्हाट सम विल अमाउंट इतना टू इतना ईयर इतना % सिंपल इंटरेस्ट, ये भी इसी तरह है। चाहेंगे तो आप लोग सब हो जाएगा इसमें का, है ना। तो अब आज का ये हो गया, अब आज के लिए इतना ही रखिए, है ना। क्वेश्चंस आप करिएगा, जो नहीं है उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से सब हो जाएगा आपका। इधर है टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कर लेंगे। ठीक है, आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा नेक्स्ट में हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। ओके।